नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं कि जेके अटेंडेंस ऐप में एक टीचर अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को कैसे फॉरवर्ड कर सकता है, विद इन जोन हो चाहे आउट ऑफ जोन हो। तो इसका क्या प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जेके अटेंडेंस ऐप में एक टीचर की जो ट्रांसफ़र है वो उसके एचओआई के द्वारा ही फॉरवर्ड की जाएगी। एक टीचर इंडिविजुअल लेवल पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो ऐसे में एचओआई अपने टीचर को ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट है वो अपने जोनल नोडल ऑफिसर को कैसे फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट जोनल नोडल ऑफिसर अपने लेवल पे उसे इनिशिएट करेगा और जिस भी स्कूल में उस टीचर को ट्रांसफर किया गया है वहां पे एक रिक्वेस्ट जाएगी और वो टीचर ऑटोमेटिक उनके सिस्टम में ऐड हो जाएगा। ये सारा कैसे प्रोसेस एक एचओआई ने करना है आज की इस वीडियो में हम लाइव देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने फोन से किसी ब्राउजर को ओपन करना है। टीचर मास्टर लेक्चरर की ट्रांसफर के लिए जिस भी स्कूल में वो टीचर मास्टर लेक्चरर काम कर रहे हैं तो उनके एचओआई के द्वारा ही उनकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा। ट्रांसफर रिक्वेस्ट एचओआई के द्वारा फॉरवर्ड करने के लिए सबसे पहले इंचार्ज को किसी ब्राउजर को ओपन करना होगा। ये सारे का सारा प्रोसेस ब्राउजर से होगा, आपकी जेके स्मार्ट अटेंडेंस ऐप से नहीं होगा। तो आप किसी ब्राउजर को ओपन कर लें। ब्राउजर को ओपन करने के बाद उसकी सर्च बार में आपने सिंपली टाइप करना है jksmartattend.net.in। जैसे आप टाइप करेंगे आपके सामने पहला ही जो लिंक आएगा जहां पे आप देख सकते हैं जेके स्कूल अटेंडेंस सिस्टम। आप इस पे क्लिक, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जेके स्कूल अटेंडेंस सिस्टम। तो जहां पे भी आपको क्या करना होगा, यूजर नेम की जगह एचओआई को अपना फ़ोन नंबर एंटर करना होगा। जो भी पासवर्ड उन्हें दिया गया है पासवर्ड आप जहां पे एंटर करें और साइन इन पे क्लिक कर लें। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां पे किसी भी टीचर को ट्रांसफर करने से पहले एक एचओआई को कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, वो भी मैं आपको जहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले जहां पे आप देख सकते हैं हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो जहां पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड आपको जहां पे ऑप्शन मिलेंगे, तो जहां पे आपके सामने जहां पे जो ऑप्शन आ रहे हैं इस समय डैशबोर्ड नंबर 2 जहाँ पे टीचर्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपने टीचर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम टीचर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जहाँ आपके सामने दो ऑप्शंस एनेबल हो जाएंगे। ऐड, अगर आप किसी टीचर को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करें। अगर आप जहाँ पे ऐड नहीं करने जा रहे हैं तो आप जहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करें। नेक्स्ट जैसे ही आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे आपके स्कूल के अंदर जितने भी ऑफिशियल्स आपने ऑनबोर्ड किए हैं उनकी पूरी डिटेल जहां पे आ जाएगी। अब इन ऑफिशियल्स में जिसकी आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं आपने उसके प्रोफाइल को जहां से सिलेक्ट कर लेना है। तो जहां पे आप देख सकते हैं डेमो के तौर पर हम जहां पे किसी एक टीचर का जहां पे प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस भी टीचर को आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी जो पिक आपने अप्रूव की है सबसे पहले आपने उसकी पिक को रिजेक्ट करना है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट से पहले। तो जहाँ पे सबसे पहले हम उसकी पिक को ओपन कर लेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं उस ऑफिशियल की जो पिक होगी वो जहाँ पे ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस ऑफिशियल की जो पिक है उसको आपने जहाँ से रिजेक्ट करना है। आपने जब जैसे ही उसकी पिक को जहाँ से रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं अब उसकी जो पिक है वो अप्रूव होने के लिए जहाँ पे शो होगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी टीचर को हम जहाँ पे ट्रांसफ़र की जिसकी रिक्वेस्ट डालने जा रहे हैं उसकी पिक को हमने जहाँ से रिजेक्ट कर दिया है ताकि वो दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाके उसकी पिक फिर से अपडेट हो। जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस लोकेशन पे है वहाँ पे जाके होगा, इसलिए उसकी पिक को जहाँ से हमें रिजेक्ट करना। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। तो आपने उसी प्रोफाइल की सीध में आपको जहाँ पे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने इसकी पिक को जहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, अब उसके आगे ही जहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड का, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट को अब ऐड करने जा रहे हैं इस टीचर की। अपने सिस्टम से इसको हम रिमूव करेंगे और दूसरे सिस्टम में इसको इन करने के लिए हम रिक्वेस्ट डालेंगे। तो आपने जहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे जहाँ पे ऐड पे नेक्स्ट आपने जैसे ही ऐड के बटन पे क्लिक किया तो आपके सामने उस टीचर का नाम जहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट। अगर वो टीचर आउट ऑफ जोन ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप इसे सिलेक्ट करें तो आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम आउटसाइड जोन ट्रांसफ़र के लिए क्लिक करेंगे, अब जहाँ पे आउटसाइड जोन ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ पे सबसे पहले आपको जोन मेंशन करना होगा। तो जहाँ पे सिलेक्ट पे करके आप जिस जोन में उसकी ट्रांसफ़र हुई है उसे आप सिलेक्ट कर लें, कौन से क्लस्टर में वो फॉल करता है तो उस क्लस्टर को जहाँ पे सिलेक्ट कर लें, और किस स्कूल में उनकी ट्रांसफ़र हुई है उसे भी आपने ड्रॉप डाउन से जहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे उसकी रिक्वेस्ट कंसर्न जो भी जोनल नोडल ऑफिसर होगा उसके पास चली जाएगी, वो उस प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। जैसे ही उसके द्वारा उस प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया जाएगा तो वो टीचर ऑटोमेटिक जिस भी स्कूल को आपने सेलेक्ट किया है वो उस स्कूल के सिस्टम में जाके मर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं हमने उस टीचर को उस स्कूल में सेलेक्ट कर दिया है, उस स्कूल को चूज़ कर लिया है जिस स्कूल में उसकी इंटरनल एडजस्टमेंट हुई है, डेपुटेशन पे गया है, चाहे कोई भी ग्राउंड रहा हो, हमने उस स्कूल को जहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, जहाँ पे उस टीचर का ऑर्डर हमें दिखा है कौन सा स्कूल है, हमने वहाँ पे उस स्कूल को जहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। स्कूल को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट होगी, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी टीचर था तो आपके सिस्टम में था, उस टीचर का नाम आ जाएगा, कौन से स्कूल में आपने उसकी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट सेंड की है वो जहाँ पे आपको शो हो जाएगा, स्टेटस जहाँ पे आपको प्रोग्रेस शो हो रहा है, और जहाँ से आप अगर इस रिक्वेस्ट को फिर से कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल ट्रांसफ़र पे क्लिक करके उस टीचर को फिर से उसकी जो रिक्वेस्ट है उसे आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके द्वारा एक रिक्वेस्ट को अपने प्रोफाइल से इनिशिएट कर दिया है, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो जोनल नोडल ऑफिसर के एंड पे होगा। आपने जोनल नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है और इस रिक्वेस्ट को आपने इनिशिएट करवाना है। जैसे ही जोनल नोडल ऑफिसर के द्वारा इस रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर दिया जाएगा, टीचर अपने आप जिस स्कूल में आपने उसकी रिक्वेस्ट डाली है उनके सिस्टम में जाके ऐड हो जाएगा। वहाँ पे टीचर को जाके सबसे पहले अपनी इमेज को अपलोड करना होगा। इमेज को अपलोड करने के बाद वो उनके सिस्टम में ऐड हो जाएगा और वो अपनी अटेंडेंस वहाँ पे मार्क कर सकता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि एक टीचर की जो ट्रांसफ़र होगी, मास्टर की ट्रांसफ़र होगी, लेक्चरर की ट्रांसफ़र होगी, वो एक HOI के प्रोफाइल से ही होगी। वहीं से आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा, वहीं से आगे इनिशिएट होगी। तो ऐसे में आप अपने लेवल पे कोई भी टीचर, मास्टर, लेक्चरर अगर वो अपने स्कूल का HOI नहीं है तो वो अपने लेवल पे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। फिर जैसे ही HOI के लेवल पे आपकी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर दिया जाता है, आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ चुका है। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी ट्रांसफ़र को लेके है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डेफिनेटली जितना मेरे से हो सकेगा आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी। इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल के टच में रह सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।